अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद में काली घटाओं और कराची में बूंदाबांदी से मौसम ने करवट ले ली है। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की है। श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, लद्दाख में मौसम खुश्क रहेगा। कई दिनों के हब्स के बाद इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। जुड़वा शहरों में सुबह सवेरे ही अचानक काली घटाएं छा गईं। ठंडी हवाओं के साथ रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम फिर से हसीन हो गया। कराची में भी आसमान पर सरमई बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बूंदाबांदी से गर्मी को ब्रेक लग गई। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल रंग जमाएंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिश का इम्कान है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जुलाई तक शदीद बारिशों के बायस नालों में तुगयानी का अलर्ट भी जारी कर दिया। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में सैलाबी रेलों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 20 साल के दौरान रिकॉर्ड बारिशों की पेशनगोई भी की है। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम दिलफरेब हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से, जो हमारे साथ दारुल हुकूमत से ही मौजूद हैं। मौसम की क्या सूरत हाल है कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो आलल सुबह काली घटाएं छाई हैं, जिसके बाद जो है वो बाज इलाकों में मूसलाधार और बाज इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हुई है, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशनगोई की गई थी आज बारिश की, और बारिश हुई भी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। अब जो मौसम की सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में जो है वो धूप है और कुछ इलाकों में जो है वो बादल जो है वो मंडला रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो मेरे अकब में आपको मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखाएंगे कि मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो बादल हैं और यहाँ से गरजने की आवाजें भी आ रही हैं। यही सूरत हाल जो थी वो सुबह से लेकर अब तक जो है अब से कुछ देर कबल तक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में थी। वहां पे कहीं पे रिमझिम और कहीं पे तेज बारिश का सिलसिला जो था वो जारी था, जिसके बाद जो है वो इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है। शदीद गर्मी थी गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, 4 से 5 रोज के दौरान जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत किया है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, जिसके बाद जो है वो आज सुबह से जो बारिश शुरू हुई है तो मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। और अब जो है वो इस्लामाबाद में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक जो है वो बालाई इलाकों में और बिलखसूस पोठुहार रीजन जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद आते हैं, यहाँ पे जो है वो बारिश का इम्कान है, मजीद बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के बाज़ मकामात पर जो है वो भी बारिश की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान से मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो बालाई इलाकों में दाखिल हुआ था, जो आइंदा 2 रोज तक जो है वो बारिशें बरसाएगा। इसके बाद ये सिलसिला जो है वो निकल जाएगा और एक रोज के वक्फे के बाद मंगल से दोबारा जो है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो बारिशों की पेशनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। वो भी मगरबी हवाओं का एक सिलसिला होगा, लेकिन वो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो हैवी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, जिनके मुताबिक जो है वो मुल्क के बेशतर इलाके, जिनमें जनूबी इलाके भी आते हैं, जनूबी पंजाब है, जनूबी सिंध है और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं, वहां पे जो है वो अभी भी शिद्दत जो है वो गर्मी की बरकरार है। और आज भी जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक उन इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी की पेशनगोई की गई है। तो महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में जो है वो उन इलाके के बासी जो है उनके लिए भी खुशखबरी सुनाई है और मानसून बारिशें जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी हैं। आज से बालाई इलाके जो है वो मानसून बारिशों की लपेट में हैं, जो 2 रोज तक रहेंगे। और आज इस्लामाबाद में जो है वो मौसम खुशगवार है। जी सही। कामरान चौधरी ये बताएगा, जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है, NDMA ने सैलाब का खदशा जाहिर किया है, नालों में तुगयानी का खदशा भी जाहिर किया है, तो क्या NDMA की जानिब से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, सफाई का अमल जारी है नालों की? जी काशिफ, बिल्कुल गुज़िश्ता कोई तकरीबन 10 से 15 रोज हो चुके हैं NDMA की जानिब से एक मरासला
चारों सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत को जो है वो भेजा गया था, जिसमें जो है वो मानसून बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशन गोई को जो है वो जवाब बनाया गया था और कहा गया था कि जो मानसून बारिशें पाकिस्तान में होने जा रही हैं जुलाई के दौरान, ये मानसून बारिशें जो महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 10% जो है वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत जो है वो ज्यादा है। तो जो शहरी इलाके हैं वहां पे जो शहरी मुख्तलिफ इलाकों से जो नाले गुजरते हैं उनमें जो है वो तुगयानी का खदशा है। तो इस हवाले से जो है वो तमाम सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी जो है वो इस्लामाबाद में भी और बाकी शहरों में भी जो है वो सफाई के इंतजामात मुकम्मल कर लें, क्योंकि अगर बारिशें जो है वो 5 से 10% ज्यादा होती हैं तो मानसून का जो ये वाला स्पेल होगा जो जुलाई और अगस्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसता है, तो वो वाला जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। ताम उस हवाले से वो एनडीएमए का एक जो मरासला था वो तमाम हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत को तो भेज दिया गया, इंतजामात हमें जो है वो किसी तरह से भी नजर नहीं आए। गुज़िश्ता रोज भी ये इशू हमने उठाया था, रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो मुख्तलिफ नाले गुजरते हैं वहां पे जो है वो सफाई का नाकस इंतजामात और ना ही इंतजामिया की जानब से किसी भी तरह का अभी तक एक्शन लिया गया है। ताहम महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई जरूर की है कि आइंदा साल ये 2 माह जो होते हैं जुलाई और अगस्त, इसमें जो मानसून बारिशें हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो 5 से 10% ज्यादा मुतवक्के हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। पेशावर में बाराने रहमत बरसने को है तैयार, इंतजामिया की जानिब से शहर को साफ करने का दावा पूरा ना हो सका। शहर के अक्सर नाले गंदगी की वजह से बंद पड़े हैं, इसी हवाले से जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, बताएगा क्या सूरत हाल है शहर के नालों की? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके दरअसल यूसुफाबाद में। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे बता सके तो यहाँ पे जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे नाले जो है वो खुले हुए हैं, जैसे कि जो मानसून की बारिशों का कहा गया है, लेकिन सफाई का जो ख्याल है वो कतई जो है वो नहीं रखा गया। यहाँ पे जो है वो जो नालियाँ हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। मुतअद्दिद बार जो इलाके मकीन है उन्होंने इंतजामिया से जो है वो अपील भी की कि यहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पे ये नाले जो है वो बनाए जाए ताकि जो उनको तकलीफात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो उससे जो है वो बचा जा सके। लेकिन जो इलाके मकीन है उनका यही कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार दरखास्तें भी दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि ये पिछले 6-7 महीनों से ये जो है वो इसी तरह जो है वो चल रहा है। पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, लोगों के घरों में जो है वो दाखिल हो जाता है। गंद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंद भी पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी तकलीफात है यहाँ पे इलाके मकीनों को। जैसे कि बारिश भी हो जाती है और रोड पे जो है वो पानी खड़ा हो जाता है। जो नमाजी होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद बार यहाँ पे जो है वो बच्चे भी गिर चुके हैं इस नाले में, जिसकी वजह से जो इलाके मकीन के लोग हैं उनकी दरख्वास्त है कि जो इंतजामिया है यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है वो ये नाले दोबारा बनवाए जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। महमूद पेशावर से आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में लोड शेडिंग का जिन काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा, शहरियों के लिए दिन और रात गुजारना वबाल बन गया है। कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी हैं। बिजली की मुसलसल बंदिश से आवाम आराम के रहे, ना काम काज के, घर में सुकून मुयसर, ना बाहर चैन नसीब। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। तवील लोड शेडिंग से सताए आवाम के जहनों में एक ही सवाल, मुरम्मत के नाम पर आज कितने घंटे बिजली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ने से शहरी अजियत में मुब्तला है, कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका और शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 10 घंटे तक का हो गया, जिसके बाद शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद, C1 एरिया, नॉर्थ कराची, मलेर, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, न्यू कराची, लियारी, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, डालमिया, गुलशन जमाल, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, लसबेला, गुलबिहार, गुरुमंदर, नाजमाबाद, सदर, गार्डन, सुलझर बाजार, खारादर, जहांगीर रोड, क्लिफ्टन और मार्टन क्वार्टर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश रही, जिससे शहरियों के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। शहर के अक्सर इलाकों में कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ, किन इलाकों में तवील बिजली की बंदिश हो रही है?
जी देखिए, शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग जो है वो इंतहाई ज़्यादा होती जा रही है। कहीं 12 घंटे तो कहीं 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की नींदें हराम कर दी है, दिन का सुकून बर्बाद कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ पर भी बिजली अभी तक नहीं है। सुबह 7 बजे की बिजली यहाँ से गई हुई है और अब तक नहीं आई, जिसकी वजह से शहरी बड़े परेशान हैं। शहरियों की तकलीफ़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि जो घर वाले हैं, घर में जो बैठने वाले अफराद हैं, ख़वातीन भी बाहर निकल के बैठ रही हैं। बच्चे बड़े सब ही जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बिल्स जो है भारी मिकदार में भेजे जाते हैं, लेकिन बिजली होती नहीं है। 10 से 12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग ने उनकी रात की नींद हराम कर दी है, दिन का सुकून बर्बाद कर दिया है। उनका कहना है कि वो ना काम पे जा सकते हैं, ना ही घर में सुकून कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नींदें पूरी नहीं हो रही। काम मुतासर है, रोज़गार मुतासर है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पानी का भी जो है बड़ा बहरान होता जा रहा है, पानी की किल्लत होती जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि जल्द से जल्द के इलेक्ट्रिक की इस लोड शेडिंग से उनको निजात दिलाई जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। कराची के शहरी तवील लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली होती नहीं, लेकिन भारी बिल वक्त पर भेजे जाते हैं। 14 घंटे बिजली जा रही है, रातों को 2-2 टाइम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है। सुबह फिर थोड़ी देर होती है, फिर सुबह में चली जाती है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। तो ऐसे बच्चे भी नहीं सो पाते, इतनी गर्मी में पानी भी नहीं होता। बिजली आती है तो पानी नहीं होता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। या तो गवर्नमेंट ऐसा करे, या सारे केसी के खंबे वंबे उखाड़े और अपने जो है ना घर ले जाए, रख ले वहाँ पे सुकून से। क्या फायदा ऐसी लाइट का जो हो ही नहीं, फिर वे लकड़ियों पे जला लेंगे। लाइट नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी। बिजली जो 15-15 घंटे नहीं आ रही, 8 घंटे 10 घंटे ऐसे नहीं आ रही है, उनकी मर्जी है बस। अब भी नहीं है लाइट, 3-3, 4-4 घंटे बत्ती नहीं आती। कभी कभी सारी रात बत्ती नहीं आती। इतने हमारे छोटे छोटे बच्चे, 60 प्लाट हैं, ये नीचे सब घुटन वाले मकान है। इतनी परेशानी है, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह मेरा जानता है बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। एक घंटा जो मतलब और जगहों पे 1 घंटे जाने चाहिए, 10-10 घंटे लाइट जा रही डेली की। रात में अलग जा रही है, दिन में अलग परेशान, रात में अलग। क्या करेगा बंदा, आप मुझे बताओ। और कोरोना वायरस का खौफ भी लाहौरियों को नहर में नहाने से न रोक सका। पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी भगाने के लिए नहर का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जैन बताएगा, कोरोना के फैलाव का खदशा भी लाहौरियों को नहीं रोक सका? जी बिल्कुल, जो ही मामला है, अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो नहर है, उस नहर पे बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो नहाते नज़र आ रहे हैं, बल्कि मंचलों की भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे गर्मी भगाने के लिए पहुँच चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त लाहौर नहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। नहाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में नहर का रुख कर रहे हैं। और न सिर्फ पुलिस बल्कि वालिदैन की जानिब से जो है वो भी इनको नहीं रोका जा रहा। गो के कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो लाहौर शहर में खासा ज़्यादा है, और इस के पेश नज़र जो है वो लाहौर शहर में लाहौर पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर पाबंदी भी लगाई गई। दफ़ा 144 का नफाज किया गया और DIG ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि लाहौर पुलिस नहर पे नहाने वालों के खिलाफ सख्ती से अमल दरामद करेगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। गो के जब ये अहकामात जारी किए गए थे तो उसके एक हफ्ते में हमने देखा कि लाहौर पुलिस के एहलकार नहर के किनारे जो हैं वो खड़े नज़र आते थे, लेकिन अब ऐसा होता नज़र नहीं आता। और बच्चों की, मंचलों की बड़ी तादाद यहाँ पे बिला खौफ व ख़तर, बगैर कोरोना वायरस से डरे जो है वो यहाँ पे पहुँची है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी है, लोड शेडिंग भी है, उसके बायस गर्मी भगाने के लिए वो नहर का रुख करते हैं और यहाँ आके अपनी गर्मी भगाते हैं। लेकिन लाहौर पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए तो लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर खासे सवालात उठते हैं, क्योंकि लाहौर पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी और DIG ऑपरेशन की जानिब से बुलंदोबाला दावे किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि लाहौर पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएगी नहर पर नहाने वालों के खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई की भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो नहा रही है और गर्मी भगा रही है, जबकि
जबकि दफ़ा 144 और कोरोना वायरस के पेश नज़र जो लाहौर शहर की नहर पे पाबंदी लगाई गई है नहाने पे, उसको भी हवा में उड़ाते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस का मौका दिया जाए तो उनका ये कहना है कि उनके जो एहलकार हैं वो गश्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना ही कहीं शहरियों को रोका जा रहा है और ना ही कहीं कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में। सही, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी। लाहौर में आज से 2 रोजा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। शहर की तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा। कारोबारी मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। लाहौर में 5 रोज जो है हफ्ता से इतवार से लेकर जो जुम्मे तक कारोबारी मराकज़ लाहौर में तमाम मार्केटें जो खुली रहती हैं और हफ्ता इतवार को मुकम्मल तौर पर इन बड़ी मार्केटों में इसमें समेत जो छोटी मार्केटों में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होता है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की गुलशन रावी इस्लामिक बाग टाउन की मून मार्केट में। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो इस वक्त तक जहाँ पे तमाम दुकानें खुल जाती हैं, चहलकदमी लोगों की शुरू हो जाती है, कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं, दुकानदार हजरात अपनी दुकानें खोल के यहाँ बैठ जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे हमें आज मुकम्मल तौर पर सुनसान नजर आ रही है, क्योंकि लाहौर में आज मून मार्केट समेत लाहौर की इचरा की, अनारकली की, शालम मार्केट समेत तमाम मार्केटें जो हैं आज मुकम्मल और आज और कल मुकम्मल तौर पर जो बंद रहेंगी। अगर ताजिर और बरादरी के हवाले से बताऊं तो मैं आपको लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटों से 3,500 से ज़ायद सैंपलिंग की गई थी। यहाँ पे ताजिर बरादरी की और जो आने वाले कस्टमर्स की उनके सैंपल्स लिए गए थे, उनको कोरोना वायरस जो था वो टेस्ट किया गया था, जिनमें से इंतहाई कम का जो है कोरोना वायरस जो है पॉजिटिव आया, बाकी तमाम का जो नेगेटिव आया है। इस वजह से ताजिर बरादरी भी अगर कहा जाए तो इस वक्त हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करती हुई नजर आ रही है। मुकम्मल SOPs को फॉलो किया जा रहा है, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ताजिर बरादरी से कर रही है। और आज लाहौर की तमाम मार्केटें बंद हैं, तो आज लाहौर की सड़कों पर भी आज हमें ट्रैफिक का इंतहाई कम रश नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए और ताजिर बरादरी तो बिलखसूस आज अपने घरों में बैठी हुई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के कोई दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और आम दिनों में भी अगर कारोबारी मराकज़ की बात की जाए तो सुबह से लेकर सिर्फ 7 बजे तक शाम को जो उनको दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है। 7 बजे के बाद इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से तमाम दुकानें बंद करवा दी जाती हैं और हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन। नबील नकवी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में हफ्ते और इतवार के रोज लॉकडाउन बरकरार है। शहर भर में तमाम बाजार और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 1319 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। यूं तो लाहौर शहर में स्मार्ट लॉकडाउन तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन हफ्ते और इतवार के रोज मार्केट्स और बाजारों में लॉकडाउन बरकरार है। शहर के तमाम बाजार और मार्केट्स 2 दिन तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। लाहौर पुलिस की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 1995 दुकानें सील की गई हैं, जबकि 1319 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मामूली खिलाफ वर्जी पर 40,562 दुकानदारों और शहरियों को वार्निंग भी दी गई है। पुलिस ने 2200 से ज्यादा मार्केट्स, बाजारों और 54,154 दुकानों को चेक भी किया है। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से इचरा बाजार, टाउनशिप बाजार, शाह आलम मार्केट, अनारकली, मून मार्केट समेत 13 बड़ी मार्केट्स में स्मार्ट सैंपलिंग मुकम्मल की गई है और 3059 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 32 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। रावलपिंडी में हफ्ता इतवार लॉकडाउन है, जबकि हुकूमत की जानिब से 8 इलाकों में से 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था। 12 बाजार, ननकारी बाजार मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। सुहेल, रावलपिंडी के कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में लॉकडाउन जारी है। हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पर जो है लॉकडाउन है। 8 जो है वो रावलपिंडी के इलाके हैं जो ज़िले इंतजामिया की जानिब से सील किए गए थे, जिनमें 12 मार्केट, ननकारी बाजार, खैबान सर सैयद और मोरगा के कुछ इलाके जो है इसमें शामिल हैं। लेकिन अब कल रात को जो है ये मुद्दत पूरी हो गई थी, जिसमें 8 इलाके जो है वो सील किए गए थे। 3 जुलाई रात 9 बजे तक ये इलाके जो है सील किए गए थे। लेकिन अब हफ्ता इतवार मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन है उसके बाद जो है कोरोना केसेस में दिन ब दिन कमी भी आई है। आज रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान 24 केसेस सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 800 से ज़ायद मरीज जो है वो सेहतयाब होकर घरों को रवाना हुए हैं। अगर हम बात करें 12 मार्केट की, ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर सील की गई है और इसके साथ साथ लंकारी बाजार भी मुकम्मल तौर पर सील किया गया। हफ्ता इतवार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन के बायस जो है शहरियों की आमदोरफ्ती कम है, ट्रैफिक भी मामूल से कम है। अगर हम बात करें कोरोना के एहतियाती तदाबीर पर, तो शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए कम दिखाई दे
दे रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना का खौफ भी शहरियों के दिल से निकल चुका है। अब हफ्तावार लॉकडाउन है सिर्फ, उसके बाद जो है अब ये 2 रोज़ बाद पता लगेगा ज़िले इंतजामिया आया इन 8 इलाकों को जो है वो डी सील करती है या मजीद तोसी करेगी। बहुत शुक्रिया सुहेल राजा, आप अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज मिले। वजीर आजम की हिकमत अमली से वबा के फैलाव में कमी आई, गरीब तबके को सहूलत मिली। SOPs पर अमल दरामद ठीक तरह से नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन की जो हिकमत अमली थी उसके नताइज ऑलरेडी सामने आ रहे हैं, चाहे वो मुल्क की सतह पर हो या इस्लामाबाद की सतह पर। जिस तरह हमने देखा कि जो रेट्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं। 113 थे कल यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो कि 1 महीना पहले जून 1 को 771 के करीब थे। ये कैसे हुआ? ये उस हिकमत अमली का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनाई, जिसमें कि हमें एक बैलेंस पैदा करना था भूख में और लोगों को भूख से बचाने। वो लोग खास तौर पे जो कि हमारा माशी तौर पे कमजोर तबका है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि NDM में स्पेशलाइज्ड अस्पताल शुरू किया। सिर्फ 40 दिन में इस अस्पताल की सहूलतों को फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। कोरोना की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। NDMA ने इस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का पर काम शुरू किया था और जैसे एक नेशनल इमरजेंसी की स्पिरिट के साथ काम किया गया। सिर्फ 40 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल किया गया। और ये जो पूरी इस अस्पताल की कहानी है वो एक कौमी जज्बे को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरीके से एक इनकलाबी तरीके से एक इमरजेंसी लेकर और कौमी फरीजा लेकर जिस तेजी से अस्पताल को मुकम्मल किया गया, उसी तरीके से इसको जब चलाने जा रहे हैं, इसके जो शुरू हो रहा है, जिस तरीके से इब्तदा की जा रही है यहाँ पर काम की, वो भी कौमी जज्बे की इजहार करता है। और यहाँ पर जो लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो सब आए हैं, उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये है जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट, कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए खिदमत के लिए पुरखुलूस जज्बे से निकलते हैं। कोरोना के खात्मे के लिए कायम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के 100 दिन मुकम्मल। इदारे ने कौमी यकजहती और वबा से निपटने के लिए दिन रात हिकमत अमली वाज़ेह की। खिदमत और कौमी काविश के 100 दिन, अज़्म हिम्मत और जज्बे की एक दास्तान। ये दिन मुल्क से बीमारी के खात्मे के लिए एक जहद मुसलसल के नाम। इन 100 दिनों में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बीमारियों के फैलाव को रोकने और मैशत को बहाल रखने की हिकमत अमली पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। कौमी यकजहती और वबा से निपटने के लिए दिन रात हिकमत अमली वाज़ेह की, जिसके बायस मुल्क बड़े नुकसानात से महरूम रहा। आज का दिन उन बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिनकी कुर्बानियों के बायस कौम का मुस्तकबिल महफूज है। कोरोना वायरस के बारे में कोई भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि इसके खात्मे में कितना अरसा लगेगा। पाकिस्तान के अवाम को कौमी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। अगर पाकिस्तान के अवाम कुछ अरसे के लिए ही सही कोरोना कल्चर अपना लें, तो हम सब इंशाल्लाह मिलकर कोरोना से निजात हासिल कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी एक हीरो है। पूरी कौम आज इन तमाम हीरोज को सलाम पेश करती है। हुकूमत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की मौसर हिकमत अमली के बायस मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। मजीद 3,387 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस 68 अफराद की जिंदगियां निकल गया। तदबीरें काम आने लगी। मुल्क में कोरोना का फैलाव सिमटने लगा। मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3,387 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 2,25,283 हो गई। वायरस से मजीद 68 अफराद जान की बाजी हार गए, जिससे जाँ बहक अफराद की तादाद 4,619 हो गई। वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी। 1,25,094 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में 90,721 अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। पंजाब में 80,297, खैबर पख्तूनख्वा में 27,506, बलोचिस्तान में 10,717 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद 13,292, गिलगित बल्तिस्तान में 1,536 केसेस हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,214 हो गई।
24 घंटों के दौरान 22,050 कोरोना टेस्ट किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडवोकेट नदीम सरवर ने हुकूमत की जानिब से अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के अपने अलहदा इख्तियारात हैं। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। आला अदलिया के फैसलों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस्तदा है कि हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत का अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन कलदम करार दे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं हुकूमत की जानिब से एहतसाब के बयानी और महंगाई में कमी के दावों ने अवाम को क्या दिया। चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया और फिर आटा माफिया पहले से बढ़कर सरगर्म हो गए। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से एहतसाब के बयानिए और महंगाई में कमी के दावों ने अवाम को क्या दिया। चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया और फिर आटा माफिया पहले से बढ़कर सरगर्म हो गए। हुकूमती दावों, बयानिए और फिर बड़े बड़े दावों के बरक्स हालात का सामना अवाम को करना पड़ रहा है। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक रिपोर्ट आए 1 माह होने को है, मगर कीमतों में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। अब तक ना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना ही कीमतों में कमी के हवाले से इकदामात नजर आ रहे हैं। माफिया का राग लगाती हुकूमत चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया किसी का एहतसाब न कर सकी। माफिया के सवाल पर मुमताज माहिर मुआशियात और खुद हुकूमती टीम में बतौर माशी माहिर रहने वाले डॉक्टर फरूख सलीम के अल्फाज आप भी सुनिए। एक तारीखी बम फाड़ा है पीटीआई की हुकूमत ने। अब 3 चीजें हुई हैं सारे खेल में। हुकूमत को मिला है अंडा, ऑयल कंपनीज को मिला है 300 अरब और अवाम को टीका लगा है 300 अरब का। ये होता है माफिया। अवामी हलकों की जानिब से अब वजीर आजम इमरान खान के दावों और तकरीरों को बेमानी समझा जाने लगा। हल्के खुदा का कहना है कि एहतसाब का नारा मुसलसल सुन रहे हैं, मगर हमें क्या मिला। आज जो हम देख रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत हर माफिया के सामने लेट गई है। चीनी माफिया के सामने, आटा माफिया के सामने, पेट्रोल माफिया के सामने। मैं सबसे बड़ा सपोर्टर था, वोट देने में, भागदौड़ में हर तरह की ताउन मैंने किया है, लेकिन आज मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने किए वोट दिया है। जिस तरह हम गुजारा करते हैं ये तो हमें पता है। वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर एक भी बात उनकी सच साबित नहीं हुई। इनकी जो पहले की तकरीरें देखो, असद उमर की हो गया या इमरान खान की हो गया, जितने भी हो गया, इससे पहले जिसकी हुकूमत थी, अपोजिशन में जो बात करते हैं उस पर अमल करना चाहिए। साहब अगर होता तो सबके लिए होना चाहिए, खा हुकूमती हो या अपोजिशन हो। खान साहब अपने किए हुए वादे भूल गए हैं। जो वादे किए थे कि पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया को पकड़ूंगा, अब चीनी 70 रुपए से 90 रुपए किलो हो गई है और आटा बहुत महंगा हो गया है। माहिरीन और अवामी हल्के कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, मगर दावों से नहीं अमल से। पेट्रोल सस्ता हुआ तो शहरियों के लिए नायाब कर दिया गया। कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया तो दस्तयाबी आम हो गई। चीनी की कीमतों पर नोटिस लिया गया तो कीमतें 70 से 90 रुपए फी किलो पर पहुँच गयी। आटा बहरान का मसला ऐवानों तक पहुँचा तो कीमतों में 300 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। ऐसा एहतसाब नहीं चाहिए। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। एहतसाब के बयानिए, महंगाई में कमी के दावे महज दावे। चीनी, पेट्रोल और आटा माफिया पहले से बढ़कर सरगर्म है। इसी पर हम बात करेंगे तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब से। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदनान साहब, हुकूमत की बयानबाजी के बरक्स हर तरफ माफिया आखिर सरगर्म क्यों है? मेरे ख्याल में तो कोई माफिया नहीं है, मार्केट फोर्सेस हैं और ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये तलब और रसद के मुताबिक चीजें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा और कमी होती है। अब देखिए, आटा जो है वो हमारे जो किसान हैं, अगर उनको गंदम की अच्छी कीमत मिलती है तो करोड़ों किसानों को उसका फायदा होता है। शहर के लोगों को थोड़ा सा उसमें अगर 2-3 रुपए का फर्क पड़ता है तो शहर के लोगों को नुकसान होता है, लेकिन करोड़ों किसानों को भी उसका फायदा होता है। अब ये इन्होंने एक दफा गंदम जो है कुछ थोड़ी सी कम हुई है तो इन्होंने 15 लाख टन गंदम जो है बाहर से मंगाने का ऑर्डर कर दिया है। अब ये पंजाब में हुकूमत जो है गंदम मार्केट में देना शुरू कर दी है मिलों को, तो ये आटे गंदम की कीमतें स्टेबल हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में तो कोई माफिया नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस दुनिया भर में इसी तरह अमल करती हैं। पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया, बांग्लादेश में हमसे बहुत ज्यादा हैं, पूरे यूरोप में ज्यादा हैं।
ये पेट्रोल को हमारे मुल्क में तो पैदा होता नहीं है, बाहर से आता है, कभी कीमत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, बल्कि ये अचानक इतनी कीमतें ज्यादा और कम हुई हैं कि ऑयल कंपनियों को 50 से 60 अरब रुपए का इस साल नुकसान का सामना है। तो ये कहना कि हर चीज माफिया है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। अलबत्ता महंगाई हुई है और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। जो डॉलर जो है पहले 100-110 रुपए का था, अब वो 167 रुपए का है, तकरीबन 167-68 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो इसलिए जो बाहर से चीजें आती हैं वो महंगी हो गई हैं, उसका असरात जो है दूसरी चीजों पर भी पड़े हैं और ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ये कहना, अब देखिए, अगर आप इस तरह हर शख्स को माफिया कहना शुरू कर देंगे तो लोग तो कारोबार ही बंद कर देंगे, कितने लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। तो ये मुनासिब बात नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अदनान आदिल तजियाकार मौजूद थे। सक्खर के मरकजी बाजार गरीबाबाद में सीवरेज लाइन की खुदाई तो कर दी गई, लेकिन इंतजामिया की तरफ से काम अधूरा छोड़ दिया गया। सच न्यूज पर खबर नोशर होते ही सोई इंतजामिया जाग गई। मजीद जानेंगे औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सक्खर की मेन बाजार गरीबाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ 15 से 20 दिन पहले खुदाई, सीवरेज की गटर लाइन बिछाने के लिए खुदाई तो कर दी गई थी, लेकिन काम बंद कर दिया गया था। सच न्यूज पर खबर नशर होते ही सोई इंतजामिया जाग पड़ी और उन्होंने काम की शुरुआत करवा दी है। ऐसे में हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पता करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर बताइएगा। जी, बहुत परेशानी थी हमें इस मामले में, और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं सच न्यूज़ के कि उनकी खबर चलाने पर इंतजामिया ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर काम शुरू करवा दिया, क्योंकि बाजार हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया था। दुकानदारी वैसे नहीं थी बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से इस काम की वजह से पूरा बाजार बंद हो गया था। तो हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं फिर दोबारा से सच न्यूज़ के, उन्होंने इस खबर को चलाया और इंतजामिया तक हमारी बात को पहुँचाया। सच न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि शहरी की बात आपने सुनी कि उनका कहना था कि हम सच न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये हमारे मसले को उजागर किया और काम को शुरुआत करवाई। ऐसे में हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि वो उनका क्या कहना है। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो हम सच न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये खबर चलाई और इंतजामिया ने फौरन उस खबर पे नोटिस उठाया और फौरन जल्द से जल्द ये काम शुरू करवाया। तो हमारे बेरोजगार थे, काफ़ी ऐसे नाली सीवरेज खुदी हुई थी, तो यहाँ से कस्टमर नहीं आ रहे थे, घूम के जा रहे थे। तो अब माशाल्लाह से काम शुरू हुआ है, तो अब ख़त्म हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। तो हम सच न्यूज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी कि उनका कहना था कि हम सच न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे मसले को उजागर किया और काम शुरू करवाया गया। ऐसे में इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे जो भी काम रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द तकमील करें और उन्हें पूरा करें। जी सही, बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक। कराची की मंजूर कॉलोनी में दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाले पुलिस एहलकार नुमान के कत्ल का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। शहर कायद में अवाम के मुहाफिज दहशतगर्दों के निशाने पर मददगार 15 में तैनात पुलिस एहलकार नुमान, जिसे अमन दुश्मनों ने ड्यूटी से वापसी पर मंजूर कॉलोनी के करीब फायरिंग का निशाना बनाया गया कि कत्ल का मुकदमा उसके भाई कांस्टेबल आशिर अली की मुदियत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक आशिर अली का कहना है कि मेरे भाई की पोस्टिंग मददगार 15 SRP बेस कयूमाबाद में थी। मेरे भाई की ड्यूटी क्लिफ्टन थाने में लगी हुई थी। नुमान सुबह 8 बजे तक ड्यूटी खत्म करके घर आ जाता था। वाक़े के रोज नौमान 8:30 बजे तक घर नहीं आया तो मैंने 8:45 पर उसके नंबर पर फोन किया। भाई का फोन किसी शख्स ने उठाया और कहा कि तुम्हारे भाई को गोलियां लगी हैं, जल्दी से जिना अस्पताल आ जाओ। हमलावर मेरे भाई का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी साथ ले गए। शेखुपुरा हादसे में हलाक होने वाले सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात अटक खुर्द के मकाम पर कदीमी शमशान घाट में अदा कर दी गई। शेखुपुरा हादसे में हलाक होने वाले 19 सिख यात्रियों की आखिरी रसूमात दरियाए सिंध के किनारे अटक खुर्द के मकाम पर कदीमी शमशान घाट में अदा की गई। इस मौके पर सिख बिरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी। मकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। अफसोसनाक वाकये में 22 सिख यात्री हलाक हुए हैं। दर्जनों चकूक और कस्बों को मिलाने वाली कच्चा शाहिद रोड खस्ताहाली का शिकार है। इस सड़क पर रोजाना हजारों अफराद सफर करते हैं। अवामी नुमाइंदों और मकामी इंतजामिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है, बता रहे हैं आसिफ अवान। आसिफ बताइएगा। सादिकाबाद को जिला रहीमियार खान से मिलाने वाली कम फासला रखने वाली ये सड़क
कच्चा शाही रोड नवाब बहावलपुर के दौर से कायम है। इस रोड को बने अरसा गुजर चुका है, ताहाल इस रोज की खस्ता हाली जो है वो क्या है, शहरियों को क्या परेशानियां हैं, शहरियों से जानते हैं। कच्चा शाही रोड है, ये सद के बाद से बिल्कुल साथ है, कुछ सेकंड की ड्राइव पे ये सड़क है और ये जो रोड है ये जाती है रहीम यार खान चौक पठानिस्तान। ये नवाब साहब के दौर से ये सड़क है, लेकिन अरसा 20 साल पहले ये बनी थी, अब टूट फूट का शिकार है और पुरजोर मुतालबा है आवाम का। यहाँ के MNEs MPs से 12 दफा कह चुके हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। रोड जो टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से, किसी ने भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया। हजारों की तादाद में लोग आते जाते हैं, इस रोड पर सफर करते हैं और गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं। आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इसको रिपेयर किया जाए। कच्चा शाही रोड जो कि सादकाबाद और रहीम यार खान के दरमियान है और कम फासले दोनों शहरों में कम फासले मिलाती है और ये सड़क जो है वो इंतहाई खस्ता हालत में है और अरसा दराज से किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं की। शहरियों का कहना है हुकूमत वक्त की तरफ से आवाम को कोई भी बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है। खस्ता हाल रोड जिस पे हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं आज भी टूट फूट का शिकार है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। कोरोना वायरस की वजह से शादी हॉल बंद हैं, जिसके सबब मोदी, मेकर और वेटर, डीजे साउंड वाले, बैंड बाजे वाले और बावर्ची हजरात अपने कारोबार से मुकम्मल हाथ धो बैठे हैं। इन हालात में घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मेहरान एजाज। जैसे ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केस सामने आए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सबसे पहले मैरिज हॉलों को बंद किया। उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट लॉकडाउन की तरफ गई। मैरिज हॉलों को बंद किए मुसलसल 4 महीने गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होकर अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं। अब गवर्नमेंट ने हिफाजती SOPs बनाकर दूसरे कारोबार को तो खोल दिया है, मगर मैरिज हॉलों की तरफ गवर्नमेंट की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से मैरिज हॉल मालकान, मैरिज हॉल इंतजामिया, वेटर हजरात, मूवी मेकर और फोटोग्राफर हजरात, बैंड बाजे वाले, डीजे साउंड वाले और पकवान हजरात जो मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं, इनके घरों के चूल्हे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। हमारा वेडिंग मूवी और फोटोग्राफी का काम था जो इस टाइम बिल्कुल बंद है। 4 मंथ गुजर गए हैं, छोटी ईद भी ऐसे ही गुजर गई है। हम फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए। पाकिस्तान के तमाम मैरिज हॉल इस टाइम वीरानियों की तस्वीर बनकर रह चुके हैं, जो इस टाइम वीरानियों का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे दूसरे कारोबार को SOPs बनाकर खोला गया है, इसी तरीके से मैरिज हॉलों को भी SOPs बनाकर खोला जाए, ताकि मैरिज हॉलों से वाबस्ता जितने भी लोग हैं इन्हें बेरोजगार होने से बचाया जा सके और इनके घर के चूल्हे चल सके। मियां मेहरान एजाज, सच न्यूज, ब्यूरो चीफ, शेखुपुरा। कोरोना की वजह से स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे बंद हैं, जिसके सबब स्टेशनरी के कारोबार से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान हैं। सेल न होने की वजह से दुकानदार दिन भर ग्राहकों के मुंतज़िर रहते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इन हालात में घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के सबब तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्टेशनरी के काम से वाबस्ता अफराद का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। दुकानदार सुबह से शाम तक दुकानें खोले ग्राहकों की राह तकते रहते हैं। कापियां, दस्ते, पेंसिलें और रंगीन कवर इन सब के ढेर लगे हुए हैं, मगर खरीदने को कोई नहीं आता। जब तालीमी इदारे खुले हुए थे तो स्टेशनरी की दुकानों पर भी खूब रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब ग्राहक ना होने से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। छोटा तबका जो कारोबार करने वाला है वो उससे बहुत मुतासिर हुआ है। उसकी वजह से उसका घर का चूल्हा बहुत ज़्यादा मतलब उसके चांसेस हैं कि वो कैसे न कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि सर्वाइव करें। तो स्कूल्स है वो हमारे सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस सिलसिले के अंदर जिस तरह बाकी इदारे खोल दिए हैं तो स्कूल्स को भी खोला जाए, ताकि इससे रेलिवेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इससे एंजॉय कर सके। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरन जल्द से जल्द इनको जरूरी SOPs के साथ खोले। स्टेशनरी और दरसी कुतुब के कारोबार से वाबस्ता अफराद का मुतालबा है कि SOPs पर अमल दरामद के अहकामात के जरिए तालीमी इदारों की बहाली की जाए, ताकि इनके कारोबार का पहिया भी चल सके। कोरोना वबा के सबब जहां दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहीं पर स्टेशनरी के कारोबार से मुतालिक अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन शहीर अहमद के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की बात करें तो वादी जन्नत नजीर में आज भी इंसानियत सिसकने पर मजबूर है। अब इस भारतीय फौज के मसाले में वक्त के साथ साथ मजीद शिद्दत आती जा रही है। कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है। सफाक भारतीय फौज ने कश्मीरियों की हर खुशी छीन ली है। छापे, गिरफ्तारियां, कत्लो गारत, मारधाड़, इस्मत दरी, बुज़दिल भारतीय फौज ने इंसानियत की तजलील की हर हद पार कर डाली। माओ से लख्ते जिगर छीन लिए, मुख्तलिफ घरानों के चिराग गुल कर दिए। हंसते बसते घरानों को देखते ही देखते आहों, सिसकियों और गम की तारीख घाटियों में धकेल दिया। ना दिन को चैन है, ना ही रात की पुरसकून नींद मुयस्सर है। हर शख्स को बस एक ही धड़का लगा रहता है कि ना जाने कब खूना शाम भारतीय फौज आए और उनके खुशियों भरे गुलशन को ताराज कर डाले। कश्मीरियों को वबाई हमलों ने भी दोहरी आजमाइश में मुब्तला कर रखा है। काबिज फौज को मुजालिम ढाने का नया बहाना हाथ आ गया है, जिसे जी चाहा बिना किसी जुर्म के लामतनाही मदद के लिए पाबंदी सलासल कर दिया। मकबूजा वादी में आज भी जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। तालीम की हसूल पर पाबंदी है। माशी सरगर्मियां बंद, इलाज की सहूलियात भी छिन चुकी हैं। मुजालिम का पोल खुल जाने के डर से काबिज इंतजामिया ने अहले सहाफत पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली फौज ने मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। हक खुद इरादियत मांगने वाले 69 फलस्तीनियों पर सुहानी फौज ने हमला कर दिया, जिसमें 15 फलस्तीनी जख्मी हो गए। धुन मजालिम और जंग के शोलों में झुलसता फलस्तीन जज्बा इंसानियत रखने वालों को दावत फिक्र दे रहा है। इसराइली मंसूबे के खिलाफ फलस्तीनियों ने एहतजाज किया, जिसमें हजारों मुजाहिरीन शरीक हुए। कुफ्र कदूम में इसराइली फौजियों ने फलस्तीनी मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल दागे, जिसमें 15 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मासूम बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कई बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों पर ढाए जाने वाले मजालिम आलमी रहनुमाओं के सोए जमीर को झंझोड़ कर रख दिया। अमरीकी रियासत मैक्सिको समेत मुख्तलिफ रियासतों में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। पेरिस समेत दीगर मुल्कों में भी इसराइली मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल को गर्ब उर्दन के 30% इलाकों को जम करने के मंसूबे से रोकें। सहाफी जमाल खशोगी की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। शामिल तफ्तीश एम्बेसी मुलाजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। सहाफी जमाल खशोगी की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। शामिल तफ्तीश एम्बेसी मुलाजिम ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए हैं। जौ, गंदुम और गुड़ मिला सत्तू का शरबत पंजाब की खास सौगात है। सत्तू का शरबत बनाया कैसे जाता है और इसके फवायद क्या हैं? मुबारकपुर से यासिर नाइश की रिपोर्ट देखिए। मौसम की तब्दीली कुदरत के अनमोल नेमतों में से एक है। हर मौसम दूसरे मौसम से मुख्तलिफ होता है, जिसकी बिना पर लोग हर मौसम से लुत्फ हासिल करते हैं। पाकिस्तान की अवाम चारों मौसमों से लुत्फ अंदोज होती है। साल के ज्यादातर महीनों में मौसम गर्म रहता है। ऐसे में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ठंडे शरबत और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि खुद को गर्मी से बचा सके, जिससे हमें दिमागी तौर पर भी राहत मिलती है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाले शरबतों में से एक गर्मियों का एक ऐसा खास तोहफा भी है जिसे सत्तू कहा जाता है, जिसे मुख्तलिफ तरीकों से तैयार किया जाता है और जिसके पीने से न सिर्फ ठंडा का एहसास होता है बल्कि दीगर भी बहुत से फायदे हैं। लोग सत्तू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी गर्मियों के मौसम में सत्तू गिफ्ट के तौर पर भेज देते हैं। सत्तू को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम उसको पानी में मिलाकर शरबत बनाकर पी लें। इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती और बआसानी हम इसको हजम भी कर सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। पंजाबी अदब की मशहूर तसनीफ हीर रांझा जब वारिस शाह के हाथों से गुजरी तो हीर वारिस शाह बन गई। वारिस शाह ने यह किताब जिस मस्जिद में बैठकर लिखी वो पाकपतन में मौजूद है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। हीर रांझा को आज कोई ना जानता अगर इनकी मुलाकात सैयद वारिस अली शाह से ना हुई होती। दोनों की जिंदगी में आए नशेबो फराज को सैयद वारिस अली शाह ने इस मस्जिद में बैठकर लिखा और अमर कर दिया। हीर रांझा तो आज किताबों में जिंदा है, मगर हीर वारिस शाह का दौर गुजरा तो साथ ही उनकी पहचान भी कम होने लगी। सैयद वारिस अली शाह के नाम से मंसूब इस मस्जिद को पंजाब का सकाफती विरसा करार दिया गया है, मगर अदम तवज्जो के बाइस ये अपनी पहचान खो रहा है। वारिस शाह मस्जिद कदीमी मस्जिद है जो कि ऐसा ऐसा गिर रही है। अल्लाह ताम से अपील है कि इसकी मरम्मत की जाए
ताकि इस विरसा को महफूज किया जा सके। ये एक तारीखी मस्जिद है, यहाँ पर सैयद वारिस अली शाह ने बैठकर हीर लिखी और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तज़्ज़ियो आराइश का काम नहीं हो रहा। यूं तो ये मस्जिद सैयद वारिस अली शाह के नाम से मंसूब है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ताज़ीनो आराइश ना होने की वजह से ये अपनी अफादियत खो रहा है। अगर हुकूमत वक्त ने इसकी ताज़ीनो आराइश की तरफ तवज्जो ना दी तो हम इस अजीम विरसे से हाथ धो बैठेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। शाह अब्दुल लतीफ के मज़ार से रेडियो पाकिस्तान तक का सफर करने वाले अलन फकीर मखसूस अंदाज और आवाज की बदौलत चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। अजीम फनकार को दुनिया से रुखसत हुए 20 साल बीत गए। उनके मकबूल गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। लोक गुलकारी और सूफियाना कलाम के बेताज बादशाह अली बख्श अल मारूफ अलन फकीर 1932 को सिंध के जिला जामशोरो में पैदा हुए। वो गुलकारी के साथ साथ आज़ा की शायरी में भी महारत रखते थे। अजीम फनकार ने फनी कैरियर का आगाज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई की शायरी के जरिए रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया। अलन फकीर को अल्लाह अल्लाह कर भैया और तेरे इश्क में जो भी डूब गया गानों ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। अलन फकीर को 1980 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा शाह लतीफ अवार्ड, शहबाज अवार्ड और कंदकोट अवार्ड भी मिले। चार जुलाई सन 2000 को लोक गुलकारी का ये चमकता सितारा जहाने फानी से कूच कर गया, लेकिन आज भी अलन फकीर अपने गाए खूबसूरत कलाम के जरिए मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।